अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम ग्रामीण पुलिस थाने के हद में खुतबे नगर चौरस्ता देगलूर नाका परिसर में आए हुए। यहाँ पर 27 तारीख को जिस तरीके से यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ था दो युवकों पे, 5 आरोपियों ने मिलकर दो लोगों को जानलेवा हमला किया था। उनके जो आरोपी है वो अभी फ़रार है। उन्होंने एसपी ऑफिस पर एसपी साहब से भी मांग की है कि उन फरार आरोपी को जल्द से जल्द अटक किया जाए। हमने कई दफ़ा बताया था कि नांदेड़ में जिस तरीके से गुनहगारी बढ़ गई और कहीं जो मुखबिर दलाल है उनकी वजह से ये गुनहगारी बढ़ रही है, मगर नांदेड़ में अविनाश कुमार दबंग एसपी आने के बाद कहीं ना कहीं ये गुनहगारी कम होते हुए दिखाई दे रही है। मगर देगलूर नाका ग्रामीण पुलिस थाने के हद में जिस तरीके से यहाँ पर जो अवैध धंधे हैं, जुआ, मटका और कहीं देखा जाए तो ऐसे कहीं चोरी के जो चीज़ें हैं, गांजा, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होते हैं और इसके वजह से यहाँ पर गुनहगारी बढ़ती है। तो इन लोगों के गुनहगारी के लिए एसपी साहब ने ख़ास करके देगलूर नाका परिसर में एक चौकी की मांग हो रही है। जो खुतबे नगर चौरस्ते पे एक पुलिस चौकी होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खौफ में है, क्यों तो यहाँ पर जो मुखबिर दलाल है इनके वजह से यहाँ पर गुनहगारी बढ़ती है और चंद बातों की वजह से यहाँ पर जो देशी कट्टा, पिस्तौल और बंदूक निकलती है। तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, मगर इलेक्शन के चलते यहाँ पर 27 तारीख को दो युवकों पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला किया और वो आज भी फ़रार है। और भी यहाँ पर जो है गुनहगारी बढ़ने के चांस है। पुलिस एसपी से हमारी मांग है कि जिस तरीके से देगलूर नाका और पूरे नांदेड़ शहर में अमन शांति है, उस तरीके से देगलूर नाके पे भी एक पुलिस चौकी हो और यहाँ पर जो मुखबिर दलाल है इनका बंदोबस्त करना चाहिए एसपी ने, ये हमारी मांग है। और हमारे साथ में फिरियादी है, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये इन पर हमला हुआ और इन्होंने एसपी को क्या मांग रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद रफ़ीक है। क्या हुआ था वहाँ पर, कारण कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है और इसका हमले का जो सिचुएशन था, मैं यहाँ पर मेरे घर पे एक कारोबार फंक्शन था और मैं यहाँ से गुज़र रहा था और मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछा यहाँ पर कि भाई जो हमला हुआ यहाँ पे जो पब्लिक जो जमा हुई थी, तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्यों पब्लिक जमा हुई। इस बात पे खाली वो जो आरोपी है उसका भी नाम अवैस था और हमारे दोस्त का भी नाम अवैस था। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि भाई क्या हुआ गया यहाँ पे, तो आरोपी ने है ना अपने आंख पे लेकर मेरे पे जानलेवा हमला किया और मेरे को मारने की कोशिश किया। बात क्या थी? खाली पूछने की वजह से? खाली पूछने की वजह से हमारा ये हो गया है, जानलेवा हमला किया उन्होंने। किस पे हमला हुआ था? मेरे पे हमला हुआ और हमारे छोटे भाई पे एक हमला हुआ है। किस तरीके से मारे थे, कहाँ कहाँ मार लगा? उन्होंने पहला बार मेरे आँख पे ऊपर उल्टे खंजर से वार किया उन्होंने, और दूसरा बार जो पप्पू बोल के है वो पीछे से मेरे डंड पे इधर 20 टाके बैठे हैं, और जो है साहिल ने भी पीछे से मेरे को मारा है, और एक सुफियान बोल के है, वो सुफियान ने भी पीछे से वार किया, और ये पप्पू ने जो है ये अवैस जो चड्डी बोलते सैयद अवैस, उसने सामने से मेरे को तलवार से वार किया, गर्दन पे वार किया था। तो मैंने अपने वार को बचा के अपने हाथ पे ले लिया। ये जो लोग हैं ये क्या है, इनका कारोबार क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गुंडागिरी करते हैं। ये गुंडागिरी करते हैं, यहाँ दादागिरी करते हैं, ये लोगों पे गरीबों को जुल्म कर रहे हैं ये। और यहाँ पे है कि नहीं, इनको बोलने वाला नहीं है, और अक्सर करके ये है ना गरीबों को दबाव में रखते हैं और इन पे प्रेशर डालते हैं, रोड पे ऐसा बढ़ जाते हैं जैसा इनकी कोई जागीरी है। और कोई कुछ बोल दिया कि भाई ऐसा थोड़ा हटो, तो हटो पे ये लोगों को इतना मारते हैं और इनको ये तकलीफ़ देते हैं गरीबों को यहाँ पर। और इनकी इतनी गुंडेगिरी हो गई हाल ये, किसी को ये नहीं है, कोई नगर सेवक आवाज़ नहीं उठाता, ना कोई आवाज़ नहीं उठाते इनके बारे में। और आवाज़ उठाने वाला कोई आ गया तो ये ऐसा मार खाना पड़ता, और मेरा को उन्होंने तलवार से मार के मेरा हाथ अद्दू कर दिए है। पुलिस का डर खौफ नहीं है? पुलिस का डर खौफ है, पुलिस आती है और निकल जाती है, पुलिस भी उसका कोई निर्णय लेती नहीं है ज़्यादा। अभी आपने जो एसपी साहब को लेटर दिया, क्या मांग करें आपने? हमने मांग की है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना और इनको अरेस्ट करना, और इनको अभी ये फरारी में है। तुम क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं ड्राइवर हूँ और मैं ड्राइवरिंग करता हूँ, मेरा कारोबार ड्राइवरिंग का है। ये लोगों पे कभी पुराने केसेस हुए? नहीं, हमारी कोई पुरानी, वो लोगों उन पे है क्या, कोई गुनहगार है क्या, क्या है? वो तो गुनहगार है ही, वो उन पे बहुत केसें हैं उन पे, और वो गुनहगारी करते हैं।
क्या और उनके ऊपर खंदार के केस है, और ये यहाँ पे खुसरू नगर का एक केस है, मिलत नगर का 307 का केस है, उन पे टायर बोर्ड के एक केस है, उन पे केस बहुत है। तो भी वो पुलिस का डर नहीं है यहाँ पर, और पुलिस अभी भी 27 तारीख को ही घटना हुई और आज पूरे 1 महीना होने पूरा 1 महीना होने को आ गया। पुलिस कह रही कि हमारा इंडिकेशन चालू है और हम देख रहे हैं, और पुलिस इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है। बस इधर और ऐसा हुआ तो डर घर के सामने से जा रहे कर रहे, हमारा शौहर कमाने वाले कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे की शादी है हमारी घर में, और आदमी को ऐसा रात भर बेचैन रह रहे, नींद नहीं है, 1 महीना हो गया। घर के सामने से जा रहे, हमारा खुद डर हो रहा, क्या करेंगे हम? कुछ तो ये करो ना। में कोई आवाज नहीं उठाया? कोई पहली बार ही हमको ऐसा ही मालूम नहीं, कुछ नहीं, पहली मर्तबा हमारे साथ ऐसा हो रहा। हम वहाँ पे 15 साल से रहते, कुछ हुआ नहीं, सब अच्छे लोग हैं उधर, मगर अब ये यहाँ पे हुआ ऐसा हादसा। बच्ची के तारीख के आ रहे थे नो, तो है ना ऐसा निकाल दी गुस्सा। पुलिस से क्या मांगे? पुलिस को भी जाके ये करे, हमने बोले कुछ मांग क्या है? एसपी साहब को क्या मांग सकते हैं आप? सजा दो, सजा। हमारे जान चल जाती थी तो क्या लेते थे? आज छोटे छोटे बच्चे हमारे रात दिन स्कूल को जाने वाले, जा रहे नहीं, कुछ नहीं, घरों में रह रहे बच्चे डर के मारे, और हमारे भी डर हो गया, क्या करेंगे? देखिए, अभी भी जिस तरीके से देगलूर नाके पे हमने कई दफ़ा ऐसा बताया है कि यहाँ की जो गुंडागर्दी किस तरीके से बढ़ गई, और गुनहगारों को शरण देने वाले भी हमारे साथ में कई लोगों ने देखा है कि मुखबिर और दलाल भी इन लोगों को पार्टिमा देते हैं, इनको शरण देते हैं, इनको बचा कर लाते हैं। इस वजह से ये गुनहगारी बढ़ती है, और ये दलालों की वजह से ये गुनहगार इतनी डेयरिंग करते हैं देगलूर नाके पे, नहीं कि पूरा एरिया में जो है दहशत का माहौल है, और आज भी वो मुकाट फिर रहे हैं। एसपी साहब को भी निवेदन दिया है, मगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में देगलूर नाका आता है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर अवैध धंधों की वजह से भी कहीं गुनहगारी बढ़ती है, शराब, जुआ, मटका खुलेआम यहाँ पर चलता है। एसपी साहब से भी गुजारिश है कि खास करके वो इन लोगों पर ध्यान दे, और यहाँ के स्थानिक जो नगर सेवक रहते हैं, इनका भी काम बनता है कि उनके एरिया में क्या गांजा, मटका, जुआ चल रहा है, इस पर ध्यान दे। वो लीडर सिर्फ गली के, रोडों के, नालियों के नहीं, बल्कि अवाम के भी लीडर होते हैं। और जानते हैं हमारे साथ में कुछ महिलाएं जो दहशत के माहौल में है आरोपियों को अटक करने के लिए। बाजी क्या बोलेंगे? हमारे शौहर को भी मारे उन्होंने, हमें इंसाफ, हमारे शौहर का शेख अयाज शेख निसार है, और हमको इंसाफ चाहिए। हमारा 1 महीना हो गया, हमने ये करके, कोई आ रहे नहीं यहाँ पर, कोई देख रहे नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते, वो जाते डर रहे, वो बच्चे हमारे देखकर, वो आदमियाँ जो घूम रहे उनको देखकर डर रहे हमारे बच्चे। वो लोग कौन गुंडे हैं बोल के? हाँ, डर लग रहा, वो गुंडे हैं, वो गुंडे घूम रहे, इसलिए हमको डर लग रहा। आप कुछ भी करो और हमको इंसाफ दिलाओ, हम एसपी ऑफिस से हमको इंसाफ चाहिए। छोटे से कारण पे हाँ, हमला करे, छोटी सी कारण पे जानलेवा हमला करे ना, कोई बात उतनी वो नहीं थी। हमारे शौहर ड्राइवर है, उन्होंने 8 दिन हो गए थे बाहर थे, आए कि उन्होंने जरी सी बात के ऊपर से उन्होंने ये कर दिए। उनके सर पर मार लगे हुआ है, और सर में मुक्का मार लगे वाला है, यहाँ पर छुरी से मारे उन्होंने, हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ दिए। पूरी लेडीज़ हमारी दहशत में है। हम एसपी ऑफिस से, एसपी सर से दरख्वास्त करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ दीजिए हमें। 1 महीना हो गया। ये लोगों के पास में कुछ सुनने में आया है कि इनके पास एनी टाइम तलवार बंदूक लेके घूमते हैं, ऐसा कुछ दिखने में आया क्या? तो एनी टाइम इनको तो कैसा है ये, अब दिखने में तो क्या, तो ये लोगों का कभी भी तैयारी में रहते हैं, ये लोग हर चीज़ में कोई भी तैयारी में रहते हैं। ये गैंगवारी से ही है, ये पूरे यहाँ पे एक कॉलोनी है, कॉलोनी के कुछ है और कुछ चौरस्ते के कुछ है, ऐसे ये पूरा गैंगवार है ये सब। बंदोबस्त करना चाहिए ऐसे गुनहगारों को, पुलिस ने भी दिल पे लेके, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बंदोबस्त उनके लिए करना चाहिए। और असल में है कि नहीं, इनको खुतबे नगर चौरस्ते के ऊपर इतना गुंडा राज हो गया है, अगर अपन वहाँ से गए देखे भी उसको तो उन्होंने उठा के तड़ मारना चालू कर दे। और ये रोड भी देखो ना आप, 20 फीट की रोड है, पूरे इधर से उधर से गाड़ियाँ लगा देते, दूसरे आने जाने वाले परेशानी हो जाती। लीडरों का कुछ भी नहीं, लीडरों को बोले तो लीडर बोलते इधर का वोट हमारे गिरा नहीं, ये हमारा लावारिस एरिया है। अब आने वाले नगर पालिका में अब हम हमारे हिसाब से नगर सेवक चुनेंगे। जिस तरीके से दोनों उन पे जानलेवा हमला किया, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता था, छोटे छोटे बच्चे, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं गुनहगारों का, मगर इस तरीके से कहीं पाबंदी इनको लगना चाहिए। पाबंदी लगना चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम है ये, गरीबों का देखना, देख रेख करना उनका काम है। हमारे भाई वो टुकारों से किसी की पहचानत नहीं है, कुछ भी नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। आज हम 40 साल से रहते हैं यहाँ पे,
आज तुम पूछ लो मोहल्ले में हमने कभी किसी को थप्पड़ मारे क्या, और आज इन हमारे पे हमला कर दिया डायरेक्ट। मैं भी नहीं था उस दिन, मैं रहता था, झगड़ा होने देता नहीं था। ये आरोपियाँ एकदम नंबर 1 के आरोपियाँ हैं साले पोट्टे। लोगों को हमेशा ऐसा सताते हैं। बहुत सताते हैं। अगर उनके तरफ घूर के भी देख लिया जाए तो वो बराबर उसको गाली देंगे, मारेंगे, साइकिल रिक्शा वाले को मारेंगे, ऑटो वाले को मारेंगे। और क्यों क्या ये उनके कारोबार चोरी के है, सब पूरा चोरी करते हैं उन्होंने। चोरी करके माल ला के, उनके पास माल बहुत है, माल दे सकते हैं उन्होंने, किसको भी, पुलिस को भी सबको दे सकते हैं उन्होंने। खुलेआम 27 तारीख से आज तक घूम रहे। इसकी वजह यही है, पैसा दे रहे उन्होंने, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा। नहीं तो पुलिस 1 घंटा छोड़ती नहीं किसको, घंटे के अंदर पुलिस पकड़ती, पुलिस चाहे तो। 307 की कलम में फिर भी हाँ, 307 की कलम में घंटे भर में पुलिस पकड़ती है, इन्होंने नहीं पकड़ रहे। ये पकड़ना चाहिए। एसपी साहब नए आए वाले, उन पर भरोसा है, उनका बहुत ये नाम सुना मैंने, और एसपी साहब की तरफ से हमारा काम हो जाएगा। इसके एसपी साहब से विनती है कि हमारा काम कीजिए। चौरस्ते के ऊपर बहुत बड़ा गुंडा राज चल रहा। चौरस्ते के दलाला भी उनसे मिलने वाले हैं। मटका जुआ, यहाँ से टायर बोर्ड से लेके पानी के टाकी तक, पानी के टाकी के अंदर दारू बिक्री आज भी खुलेआम। वहाँ पे 4-5 गुंडे बैठा ले रहते देख रेख को, कोई जाना नहीं आना नहीं उनका। अगर धक्का भी लगा मामूली सा तो उन्हें मारना चालू करते। चौरस्ते पे के कुछ लोग भी उनसे मिले वाले हैं। मारते वक्त पूरे 5 लोग थे, और 5 लोग में से मेरे को 4 लोगों के नाम है याद थे, और एक का नाम मैंने याद नहीं है इसलिए बताया हूँ। और उसको पहचान तो 27 तारीख को 7:45 बजे यहाँ पे शाम में हो गया। 7:30 पौने 8 बजे के टाइम में ये घटना हो गई, क्योंकि मैं सामान लाने के लिए गया था। हाँ, मार सकते हैं, और हमारे को डर है इनका क्या, और हमारे रोज़ाना हॉस्पिटल जाना आना है, वो भी हम डर के जा रहे आ रहे हॉस्पिटल। ये विनती है कि इनको जल्द से जल्द अटक करे। दरवाजा टूटे हुआ दिख रहा। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पर? वो हमारे शौहर को मारने के बाद उन्होंने यहाँ पर तलवार लेकर आए, वो दरवाज़ा ढकेले, वो दरवाज़ा खुल गया। फिर बाद में ये दरवाज़ा तोड़ दिए उन्होंने, उससे लात मार के तोड़ दिए। तो हम अंदर से ऐसा ढकेले और सब बच्चे वो अंदर चले गए। हम दोनों तीनों देरानियाँ जिठानियाँ, हम लेडीज़ हम 3 हैं, देरानियाँ जिठानियाँ 3 हैं, और हमारे बच्चे हैं। हमको 3 बच्चे हैं, वो दोनों को नहीं थे, हमारे आदमी नहीं थे। हमारे बड़े जेठ दावतों में गए हुए थे, दोनों भी कोई भी नहीं थे। और हमारे शौहर, हमारे ससुरे और हमारे सास शादी में गए हुए थे, सब दावत में गए हुए थे। हम तीनों थे यहाँ पर लेडीज़, हम लेडीज़ ही थी, इसलिए उन्होंने तलवार लेके आए थे, बड़ी तलवार लेकर आए थे यहाँ पर हाथ में। इसलिए हमारे बच्चे भी डर गए। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सोए हुए थे, सब बच्चे चिल्ला रहे, डर गए थे सबके सब। गड़बड़ी में बच्चा एक रहेगा यहाँ पर, इसलिए दहशत का खौफ हो गया। इसलिए हम एसपी साहब से अपील करते, दरख्वास्त करते कि उनको जल्द से जल्द अटक करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए डर रहे, उनका आगे चल के क्या होगा। वो अभी से स्कूल नहीं जा रहे, डर रहे, वो बोले कि हमको डर लग रहा, हमारे डैडा को मारे, हमारे अब्बू को मारे, उनके डर, दिल में डर बैठ गया। हमारे घर के लेडीज़ के दिल में पूरा डर बैठ गया। हमारा इकबाल नगर पानी टाकी के पास रहते हम, और हम 7:30 बजे इन्हों बाहर आए, 8 बजे के टाइम पे हुआ ही ऐसा। तो उन्होंने बोले हम अब भी आ रहे बोल के बोले, हम रास्ता देख रहे आ रहे बोल के। नहीं तो हमारे घर के सामने आके गाली गलौज करे, और उनकी नहीं डर बताए ना, अगर से कुछ केस करेंगे तो गर्दन उड़ा देंगे बोल के बोल रहे। हमको डर हो रहा, रात दिन हमारे शौहर सो रहे नहीं, कुछ नहीं, बेचैन रह रहे। फिर और इतना मारने के बाद उनके पूरे कपड़े वो भरे आ लेते खून में, घर पे आके गाली गलौज कर रहे, बुरी गाली दे रहे। और हम इन्हों दवाखाने में इधर आ गए थे, यहाँ मारे ना इनको, इन्हों यहाँ थे, और हम अकेले थे। हमारे बच्चियाँ 3 बच्चियाँ हैं, वो एक है 3 बच्चियाँ, और मैं अकेले थी घर में। इन्हों यहाँ रहते, हम इकबाल नगर पानी टाकी के पास रहते, और हमारा घर वहाँ सड़क पे है, और हमको बहुत डर लग रहा। बच्चे भी स्कूलों में नहीं जा रहे, कुछ नहीं। जिस तरीके से हमने बताया था कहीं दफ़ा कि ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में किस तरीके से बोंडा रोड पर जो है तो खुलेआम शराब बिकती है, वहाँ पर पानी के टाकी करने लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। और कहीं देखा जाए तो महिला भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से गुंडा राज हो गया, जिस तरीके से मुंबई, यूपी, बिहार में होता था, उस तरीके से नांदेड़ शहर के ग्रामीण में होगा। ये आए दिन जो है यहाँ पर जो हमारे
देखने में आया कि ये पहली बार नहीं, 307 की घटना, ऐसे कहीं खून के घटना यहाँ पर हुए और यहाँ पर जो है पुलिस का डर खौफ ख़त्म हो गया है, ऐसा बोले जाता है। मगर खुतबे नगर चौरस्ते पे एक चौकी की मांग हो रही है और स्थानिक लीडरों से भी हमारी एक गुजारिश है कि आप जो है पूरे अवाम के लीडर है और इस तरीके की गंदगी हटाइए। आने वाले भविष्य में बच्चों का भी जो है मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है कि ये जुआ नशे की लत जो है ये यहाँ पर पनप रही है। इसके लिए ये दलालों को और मुखबिरों को भी सुधरना चाहिए और लीडरों ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ये हमारी मांग है। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।